नमस्कार दोस्तों, दिवाली का त्यौहार तो ख़त्म हो चुका है। काफ़ी सारे इंजॉय हम सभी लोग भी किए इस दिवाली पर और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हमें इस दिवाली में। तो जैसा कि हमारे गांव में, हमारे समाज में एक बाबा हैं। बाबा सिर्फ नाम के हैं, उन्हें जाति धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इन शब्दों का गलत अर्थ आप लोग मत समझिएगा। तो दोस्तों, बाबा थे तो बाबा बाज़ार से आ रहे थे। उनके थैले में लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियाँ थी और झाड़ू भी थे और नमक के कुछ पैकेट्स थे। तो बाबा से मैंने पूछा कि बाबा, ये नमक के पैकेट्स और झाड़ू किस लिए हैं? तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से ये नियम चला आ रहा है जिसे हम आज तक फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि लक्ष्मी जी जल्दी हमारे घर आएँ और ज़्यादा दिनों तक हमारे घर ही रहें। तो काफ़ी दिनों से इस सवाल को लेकर जिज्ञासा थी मन में और उत्सुक भी बहुत थे कि इन सवालों को जानना था। और नियम ये था कि हमें इन सवालों का धर्मशास्त्र से नहीं जानना था, हमें मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इन सवालों को नहीं जानना था, हमें प्रैक्टिकली लोगों के बीच जाकर इन सवालों को जानना था। तो मैंने जैसे ही बाबा के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। हमें लगता था कि हो सकता है बाबा को नहीं पता है, ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं है। तो वहाँ से आए, हम अपने मित्रों के पास बैठे और मित्रों को अपनी सारी बातें बताई। तो मित्र एक ऐसा होता है कि जिससे आप सही और गलत कोई भी चीज़ें शेयर करते हो आपस में। तो उन मित्रों को मैंने बताया कि हमें ये चीज़ों को जानना है। तो मित्र ने भी बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देखो, ये झाड़ू और नमक भगवान श्री लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए नहीं है, घर की लक्ष्मी को खुश करने के लिए ये झाड़ू और नमक हम सभी लोग खरीदते हैं, ताकि नई झाड़ू से घर की लक्ष्मी खुश रहे। और नमक भी घर की लक्ष्मी, नमक मतलब बहुत चीज़ें नमक से जुड़ जाती हैं, अमीरी गरीबी बहुत सारी चीज़ें, नमक का बहुत विशेष महत्व है। तो उन्हें भी यूज घर की लक्ष्मी ही करती हैं, इसलिए हम सभी लोग घर की लक्ष्मी को खुश करने के लिए झाड़ू और नमक लाते हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ ये चीज़ें जानकर। तो मेरे मन में एक सवाल और आया कि सच में दुर्गा पूजा, पिछले महीने जब दुर्गा पूजा का समय था तो हम लोग गए थे आरती में। तो मंदिर में मैंने देखा कि सभी सावधान मुद्रा में खड़े थे, कोई भी होशियारी बदमाशी नहीं चल रही थी किसी की वहाँ, क्योंकि माँ दुर्गा के पास तो काफ़ी सारे हथियार रहते हैं। अगर थोड़े से भी गुस्सा में इधर उधर हुआ तो महिषासुर के जैसा ब्लड का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा। और काफ़ी ख़तरनाक हथियार सब होते हैं ना। तो सभी लोग सावधान मुद्रा में थे। और लक्ष्मी जी में तो झाड़ू उड़ू से भी ला दिया जाता है। थोड़ी बहुत बदमाशी अगर हुई तो झाड़ू से मार खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। चुपचाप मार खा लिए, थोड़ी बहुत दर्द हुआ और निकल गए बाहर। और उनके हाथों में तो पैसा बरसता रहता है, तो मारेंगे भी पैसे से तो उससे भी थोड़ा चोट खाकर भला ही होगा, क्योंकि पैसे तो बहुत सारे बचेंगे ना। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की साथ में पूजा की होती है, ये सवाल भी थे मन में। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की ये सब, दूसरा सवाल मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है ये आपकी बातें सच हो, लेकिन लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा क्यों होती है साथ में? क्योंकि विष्णु भगवान के साथ अगर लक्ष्मी जी आए तो ज़्यादा खुशी होगी ना हमारे घर में, क्योंकि उन दोनों को मैंने साथ देखा है। विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए माँ लक्ष्मी को हमेशा देखा है। तो हमें बाद में उन्होंने उनका भी जवाब दिया कि अब पता नहीं ये सारे सवाल जवाब सही हैं या गलत। हमने किसी धर्मशास्त्र या किसी और जगह से कोई जानकारी एकत्रित नहीं की है, सिर्फ प्रैक्टिकली हमारे समाज की बातें हैं, हमारे दोस्त की बातें हैं, हमारे गाँव वालों की बातें हैं। तो जैसा कि उस दोस्त ने बताया कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति की पूजा क्यों होती है, तो उसमें भी एक राज था। उन्होंने बताया कि शायद सावन से पहले या सावन में कुछ होता है, एक एकादशी होती है जिसमें विष्णु भगवान निद्रा की अवस्था में शायद सोने चले जाते हैं। तो भगवान जब सोने चले जाते हैं तो वो अब जो एकादशी आएगी, देव उठान एकादशी या कुछ बोलते हैं, उसमें वो जागृत होते हैं, जगते हैं। अब गणेश जी के साथ क्यों होता है, इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना है।
तो ये सवाल हो सकता है शायद सही हो, क्योंकि सच में हम लोगों ने देवशयनी एकादशी और देव उठान एकादशी को सुने हैं, और बड़े बुजुर्गों से ये कहानी भी सुने थे कि विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं, शिव जी महादेव सावन भादो इन 2 महीनों में देखते हैं। तो हो सकता है ये सच हो, और इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, या जो ज्ञानी हैं वो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें हमें सीखने को मिली कि अगर आप झाड़ू लाते हैं तो नमक लाते हैं, जो भी हो, तो वो भगवान जी को चढ़ा कर या आपके जो भी नियम है वो पूरा करके, वो पूरा होने के बाद घर की जो श्री लक्ष्मी जी हैं उन्हें खुश करने की ज़्यादा कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ज़्यादा समझदारी होगी इसी में। और भगवान को के नियम जितना है उतना पूरा होने के बाद इस नियम को भी जोड़ देना है हम लोगों को इसमें, तो शायद हो सकता है घर में ज़्यादा बरकत हो और ज़्यादा खुशहाली से हम सभी लोग अपने अपने जीवन में रहें। तो धन्यवाद। श्री हरि राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।